ऐसा कोई नहीं जिसको ठगा नहीं। ये बात जो है ना दोस्तों, एकदम अरविंद केजरीवाल पर सूट करती है। पूछिए कैसे? चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। उन्होंने अन्ना हजारे को आगे कर कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की पूरी पूरी मुहिम चलाई। और बाद में उन्होंने अन्ना हजारे को धीरे से साइड कर दिया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े वकीलों, लोगों से पैसे, धन लिए, पार्टी खड़ी कर दी। पार्टी जो है विधानसभा का दिल्ली का इलेक्शन जीत गई, सरकार बना ली। उसके बाद धीरे 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 जितने भी उनके साथी वाथी थे, प्रशांत किशोर, फिर किरण बेदी, बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग थे, कुमार विश्वास, ठीक है, आपके योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट है ना, याद है आपको? अभी कभी कभी वो स्वराज पार्टी अपनी खुद भी बनाते हैं, फिर कभी कभी कांग्रेस में दिखते हैं, वो कहाँ है पता नहीं। एनीवे, केजरीवाल ने उन सबको धीरे 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 अपने रास्ते पे लगा दिया। उसके बाद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बड़ी थी, भाई उनको प्रधानमंत्री बनना है, समझ गया ना? तो उसके लिए क्या चाहिए? उन्हें सारे राज्यों में अपनी यूनिट खड़ी करनी है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा घोटाले करके। उन्होंने शराब घोटाले किए, दुनिया भर के घोटाले किए, और उसके बाद धीरे 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 कर करके उनके एक के बाद एक के बाद एक नेता जो हैं जेल में पहुंच गए, ठीक है। और जब जेल में गए तो ऐसा नहीं कि भाई देखिए, भारत में क्या है ना, पॉलिटिशियन को बड़े आराम से बेल मिल जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जितने भी साथी थे, शायद से उनको उनको ना करप्शन करना या स्कैंडल करना, ठीक है, ढंग से आता नहीं था। वैसे अरविंद केजरीवाल खुद आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो इतनी तो हो सकता है कि भाई उनको करप्शन या फिर पता है लूप होल्स कैसे कहाँ से बचने हैं, ठीक है। एनीवे, उनके जितने भी दोस्त जेल में गए, वो जेल की हवा ही खा रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से, ठीक है ना। रिसेंट जो गए थे आपके संजय सिंह गए थे, और उसके जाने के बाद उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है कि उनको जो है बेल जो है छोटी अदालतों से नहीं मिला, उनको बेल की जो बेल जो है सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है। और उन्हीं मामलों में अरविंद केजरीवाल को मिला समन। अरविंद केजरीवाल को तो जाना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर मैं गया ईडी के सामने तो मेरी लुटिया डूबनी ही डूबनी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहे हो? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी कहते हैं ये जो समन है फर्जी है, गलत है, मेरे मतलब ये सब गलत है। ये एक तरह से मोदी मेरे को दबा रहा है, मोदी का आप पार्टी को तोड़ना चाहता है। फिर उसके बाद और भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारे जो है एमएलए को खरीद फरोख्त की जा रही है। ये सारी चीज़ें वो चलती रहती है, और इसी के बीच में वो 6 समन्स जो होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, ठीक है। ईडी बोलती है, ईडी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और बोलती है माई बाप बचाओ हमें, अरविंद केजरीवाल तो आ ही नहीं रहा, हम कहाँ से इन्वेस्टिगेशन आगे करें? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है हम बुलाते हैं ना, आएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बुला दिया, भाई वहां पे भी नहीं आए। वो उसने क्या किया भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया, और उसके बाद बोला कि भाई अचानक से दिल्ली सरकार की जो विधानसभा है वहां पर विश्वास मत आ गया है। आप ये बताइए, जिसके पास 70 में से 63 विधायक हैं, 7 बीजेपी के हैं, ठीक है, उसको विश्वास मत की क्या जरूरत है भाई, बताओ ना। कोई नो कॉन्फिडेंस डाले तो भाई समझ में आता है। जब भी उसको अरविंद केजरीवाल को नहीं, किसी को गरियाना होता है, किसी को उल्टा सीधा कहना होता है, वो एक विश्वास मत या फिर एक सदन का सत्र एक दिन का बुला लेते हैं, ठीक है। और आज वही किया उन्होंने, सत्र बुलाया था, और वो जो आज उनको जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पेश होना था, उसमें उन्होंने क्या किया, बोला कि भाई मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आया हूँ, क्योंकि जो सदन में जो है विश्वास मत आ गया है, तो मैं भी आ नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से कर करके अरविंद केजरीवाल अपनी जो जो लुटिया है, अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको बचा के रखे हुए हैं। तो और ये वही अरविंद केजरीवाल है दोस्तों, जो कि कहा
जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चलता था तो कहता था कि भाई हमें तो शर्म आती है ऐसे नेताओं पे कि जिन पे समन आते हैं और वो उस समन जो जिसने समन किया है उसके सामने प्रत्यक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं। वो कहते थे कि अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आपको फटाफट जो उसका सीबीआई, ईडी या फिर जो भी बोलिए, जो भी ऑफिसर उनके पास जाना चाहिए आपको। ऐसी बातें करते थे, है ना? और अभी जो है भाई वो पिछले ईडी और सीबीआई वाले बेचारे आके थक गए हैं और दिखते नहीं है जनाब। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में और आरोप लगाने में एक नंबर के हीरो हैं, ठीक है? पूछिए कैसे? अभी तक तो 2 या 3 बार तो लिखित रूप में लोगों से माफी मांग चुके हैं और इस बार भी ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है हमारे विधायकों को खरीदना चाह रही है और उसके लिए पैसे दे रही है बहुत सारे, ठीक है? भाजपा चली गई पुलिस वालों के पास और उनको बोला कि भाई आप बताइए कि पूछिए अरविंद केजरीवाल से कि प्रूफ दे, नहीं तो माफी मांगे। और उसके बाद में उसमें भी ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस वाले गए भाई कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है, आप बताइए कि किसने आपको घूस देने की बात की, किसने आपको वो देने की क्या बोलते हैं विधायक को खरीद फरोख्त की बात की। तो वहां पे भी वो टाई टाई फिस हो गए। तो उसका भी जवाब उन्होंने आज दिया कि भाई हम क्या कैमरा लेके घूमते रहते हैं क्या कि जो भी बोले और हम लोग रिकॉर्ड कर ले, ठीक है? तो ये अरविंद केजरीवाल जो है लोगों को ठग रहे हैं, अन्ना हजारे को ठगा, सबको ठगा उन्होंने। वो कहते थे कि भाई दिल्ली को हम एकदम सुंदर, एकदम सुशील स्वर्ग जैसा बना देंगे और अभी तक उन्होंने कोई भी एक ऐसा ढंग का काम नहीं किया है और जिन कामों को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं उसमें भी करप्शन के केसेस आ जाते हैं। और एक मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा चल रहा था हुआ और उसका भी आ गया भाई, उसमें भी करप्शन हो गया। उसमें करप्शन हो गया कि भाई एक ही व्यक्ति का एक ही नंबर पे या फिर जो भी है आपको मान लीजिए उसमें क्या हुआ कि 10 लोगों का आया है वहां पे और इन लोगों ने बना दिया कि 40 लोगों का, 100 लोगों का कि आप मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, ठीक है? और मेडिकल टेस्ट तो हुए हुए कुछ है नहीं और झूठ मूठ का जो पैसा जो है 10 लोगों का तो जेन्युइन था और बाकी 90 लोगों का पैसा ये लोग अपने पॉकेट में डाल लिए। तो ऐसे ऐसे इन लोगों ने कांड किए हैं, ठीक है? और उसके बाद तो इनकी बचेगी अच्छे से। और अरविंद केजरीवाल को ये बात एकदम अच्छी तरह से भली भांति पता है, इसीलिए वो ईडी के सामने जा नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं भी हेमंत सोरेन 2 बन जाऊंगा अगर जाऊंगा तो, और इसीलिए ऐसी ऊट पटांग काम करते रहते हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि भाई आपके पास अगर ईडीआई और सीबीआई इसका या पुलिस का समन आए और आपके पास आपने एक विधानसभा का सत्र बुला लिया और उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि अब मैं जा नहीं सकता हूँ। एनीवे, कहावत है ना, कब तक बकरी की माँ खैर मनाएगी? अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होगा ही। ठीक है दोस्तों, अगर अभी की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।